पैर कभी ना हिम्मत हारे हैं, मेहनत करने वाले हैं, हम विद्या एजुकेशन वाले हैं। चलिए हम लोग देखते हैं पॉलिटी का क्लास। और भारतीय संविधान में देख रहे थे कि भाग के साथ हम लोग अनुच्छेद को देख रहे थे, और आज हम लोग रिवीजन के तौर पे भाग 1, भाग 2 और भाग 3 पूरा देखेंगे। और पूरा अनुच्छेद को एक ही वीडियो में या एक ही क्लास में आप लोग को देखना पड़ेगा। यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, ऑफलाइन क्लास में चलवे करेगा। तो चलिए भाग 1 से ही शुरुआत करते हैं। लिख कर याद करवाएंगे जिससे आपको याद भी होगा और आसानी से समझ में भी आएगा। देखिए भारतीय संविधान में कुल भाग की संख्या है 22। तो कुल 22 को भाग में भाग 1 का नाम है संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 1 का नाम है और संघ एवं राज्य क्षेत्र में अनुच्छेद 1 से लेकर कहाँ तक? 1 से लेकर कहाँ तक? चलिए पहले 1 से 4 तक क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। उसके बाद हम लोग भाग 2 देखेंगे। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। पहले हम बोलेंगे तब आप लोग बोलिए। भाग 2 में है नागरिकता। क्या है? नागरिकता। नागरिकता कहाँ से कहाँ? 5 से। अनुच्छेद संख्या 5 से लेकर 11। भाग 3 में है मूल अधिकार। क्या है? मूल अधिकार। इसी को हम लोग मौलिक अधिकार भी कहते हैं। और बोलिए मूल अधिकार 12 से लेकर 35 तक। कहाँ से कहाँ? 12 से लेकर 35 तक। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग डायरेक्ट। अब क्या चीज का? अनुच्छेद। तो बोलिए भाग 1, भाग 2, भाग 3 का नाम क्लियर है। भाग 1 में है संघ एवं राज्य क्षेत्र, भाग 2 में है नागरिकता, भाग 3 में है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। चलिए भाग 1 में 1 से लेकर है 4 तक। और पहला कहता है भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। भारत किसका संघ है? राज्यों का। भाग अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है? भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है? भारत राज्यों का संघ है। बोलिए 2 में क्या है? विदेशी राज्य को मिलाना। विदेशी राज्य को मिलाना संसद द्वारा। विदेशी राज्य को मिलाना। अब देखिए भाग 2 का काम हो गया कि अनुच्छेद 2 का काम हो गया कि विदेशी राज्य को मिलाना। तुम जो बोल रहे वेतन वो अनुसूची है, वो क्या है? अनुसूची है। यहाँ पर अनुच्छेद हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अनुच्छेद 1 हो गया भारत राज्यों का संघ है, और अनुच्छेद 2 हो गया विदेशी राज्य को मिलाना, और 3 में हो गया आंतरिक राज्य में परिवर्तन। कौन राज्य परिवर्तन? आंतरिक राज्य में परिवर्तन। चलिए आप लोग इसका एक एग्जाम्पल लेते चलिएगा कि कोई भी विदेशी राज्य को हम लोग जब भारत में मिलाएंगे तो ये परिवर्तन अनुच्छेद 2 में करना पड़ेगा। कोई भी जैसे सिक्किम को मिलाए तो कते में परिवर्तन करेंगे? 2 के तहत मिलाए। अगर मान लो अभी नेपाल एगो देश है और नेपाल चाहेगा कि हम भारत का हिस्सा बन जाए, तो देश तो नहीं है, राज्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अब विदेशी राज्य हो गया, तो उसको जब मिलाएंगे तो परिवर्तन अनुच्छेद कते में? 2 में। अब बताओ कि बिहार में एको हल्ला चल रहा है कि मिथिला राज्य सुने ना आप लोग कि मिथिला राज्य का निर्माण होना चाहिए। तो बिहार में जो मिथिला राज्य का आप लोग कंटेंट देख रहे सुन रहे होंगे न्यूज में, तो मिथिला राज्य तो बिहार से अलग होगा। तो बिहार राज्य पहले से है, इसमें तोड़ फोड़ करना पड़ेगा तब एक अलग राज्य बनेगा मिथिला राज्य। तो आंतरिक राज्य जैसे भारत का राज्य है ही है बिहार, इसमें जब परिवर्तन कर रहे हैं तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंतरिक राज्य में परिवर्तन और सुधार करना पड़ेगा। अनुच्छेद 3। अनुच्छेद कते? इसलिए आंतरिक राज्य में परिवर्तन। एक क्लियर है, भारत राज्यों का संघ। 2 है विदेशी राज्य को मिलाना। 3 में आंतरिक राज्य में परिवर्तन। चुनो 4 क्या कहता है कि 2 का काम और 3 का काम कोई ना कोई तो देश में करेगा। यानी 2 का काम कहने का मतलब विदेशी राज्य को मिलाना, 3 का काम कहने का मतलब आंतरिक राज्य में परिवर्तन। कोई ना कोई तो करेगा, और उसका करने वाला का नाम है संसद। क्या नाम है? संसद। ये काम देश का सर्वोच्च संस्था कौन करेगा? संसद। ये काम कौन करेगा? संसद। तो ये काम संसद करेगा। तो संसद जब करेगा तो किसी न किसी से पूछेगा, अनुमति लेगा, तो राष्ट्रपति से। किससे? राष्ट्रपति से। 4 कहता है कि 2 ये बोला एवं 3 का काम संसद किसके अनुमति? संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से करेगा। राष्ट्रपति कौन अनुमति? पूर्व अनुमति से करेगा।
क्लियर है? कौन नोटिस करेगा? 2 और 3 का काम संसद किसके पूर्व अनुमति से किससे पूछ लेगा? राष्ट्रपति से क्या करेगा? चारों क्लियर? बताइए, एक में क्या है? 2 में, 3 में, 4 में। बहुत बढ़िया। 2 और 3 का काम रहा संसद। अब चलिए भाग 2 का क्या है? नागरिकता। भाग 2 में अनुच्छेद कहाँ से का? अनुच्छेद 5 से। चलिए अब नागरिकता का पूरा देखते हैं। 5 में है इसका परिभाषा। नागरिकता का क्या है? 5 में नागरिकता का 5 में नागरिकता का 6 में है जो पाकिस्तान से इंडिया आया था। जैसे बंटवारा हुआ तो कुछ जमीन पाकिस्तान साइड में चला गया ना। अब पाकिस्तान साइड में जो जमीन गया, उस जमीन पर का आदमी कहा कि हम कहाँ रहेंगे? भारत में। तो उसको नागरिकता दिया गया। कहाँ से कहाँ के? पाकिस्तान से इंडिया। और साथ में जो इंडिया से पाकिस्तान चला गया, लेकिन संविधान बनने से पहले क्या हो गया? आ गया। तो इंडिया से पाकिस्तान तो गया था, लेकिन कहाँ से कहाँ? इंडिया से पाकिस्तान। फिर जब आया वहां मन लगा, तब उसके लिए बात किया गया। कते में? 7 में। तो बोलो 5 में, 6 में, 7 में इंडिया से। अब 8 सुनना बढ़िया से। हम 8 का आकृति तुमको समझाते हैं। मान लो यहाँ फिर मिटा देंगे। देखो ये मान लो भारत है। भारत से निकला, गया मलेशिया, सऊदी अरब, दुबई, कतार, अमेरिका, ब्रिटेन, लंदन, है ना जी। और घूम के कहाँ गया? कहीं घूमा, चाहे वो गया पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए, है ना, भ्रमण करने के लिए, कहीं वो कुछ करने गया, लेकिन अंत में कहाँ वापस आ गया? दिखने में कैसा लग रहा है? 8 की तरह। तो 8 में यही है। बोलेंगे विदेशी भ्रमण, शिक्षा, नौकरी। बोलिए तो क्या ऐसा करने जाएगा तो नागरिकता खत्म हो जाएगा? तो नागरिकता भारत का बना ही रहेगा। मतलब आप विदेशी भ्रमण करने जाइएगा तो नागरिकता खत्म नहीं होगा। विदेश में शिक्षा लेने जाइएगा तो नागरिकता खत्म नहीं होगा। विदेश में तुम लोग कमाने गया तो तब भी नागरिकता खत्म नहीं होगा। तो आपको 8 में याद रहेगा ना, फिर पूरा वहीं पर आ गया। 8 का आकृति याद रहेगा? तो बोलिए विदेशी भ्रमण, शिक्षा, विदेशी भ्रमण, शिक्षा, नौकरी, शिक्षा, नौकरी। कौन हो जाएगा? नौकरी। कते में? 8 में। 8 में क्या है? विदेशी भ्रमण, शिक्षा, नौकरी। कितना में है? कितना में? हम लोग 9 का आकृति देखो। मान लो भारत से निकला, गया सऊदी अरब, मलेशिया, दुबई, कतार, लंदन, ब्रिटेन, है ना जी, रूस जब गया या जापान गया, वहां पे शादी कर लिया, है ना जी। मान लो भ्रमण करने गया था पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए सब पढ़ने जाता है। पढ़ने के चक्कर में और कोई पढ़ाई हो गया, है ना जी। मान लो पढ़ाई हो के वहीं पे क्या किया? बस गया। देखो वापस आया भारत, जहाज चला तो माने ना, आकृति ध्यान रखना, भूलेगा नहीं तब कि 9 कैसा ऐसी है घुमा के, मतलब गया फिर रास्ते में रह गया, नागरिकता वहीं से ले लिया, है ना जी। तो भारत नागरिकता बचे है, खत्म। कथन कैसे बोलते हैं कि विदेशी नागरिकता प्राप्त करने से भारत का नागरिकता समाप्त हो जाएगी। विदेशी नागरिकता प्राप्त करने से भारत नागरिकता समाप्त हो जाएगी। बोलो कौन नागरिकता? 9 में। विदेशी नागरिकता प्राप्त करने से कौन नागरिकता? नागरिकता प्राप्त करने से भारत की नागरिकता क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। भारत की नागरिकता समाप्त। क्या हो गया? समाप्त। क्या कोई दिक्कत? नो सर। और 10 में क्या है? नागरिकता का बना है। 10 में वो सभी बात पर चर्चा किया गया है कि आप भारत में मान लीजिए है। कहाँ पे है? भारत में है। लेकिन भारत में कौन कौन काम करेगा नागरिकता छीन लिया जाएगा, सब बात इसमें निकाला है। कैसा कैसा करेगा नागरिकता बना रहेगा। ठीक है, तो नागरिकता का बना रहेगा कते में है? 10 नागरिकता का बना। अब तो भारत का कोई आदमी आतंकवादी से मिल जाए तो क्या नागरिकता उसका बना रहेगा? खत्म हो जाएगा जी। यही बात सब लिखा है, नागरिकता का बना रहना कहते हैं 10। नागरिकता का बना रहना 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद, नागरिकता संबंधी सब कानून संसद बनाएगा। नागरिकता संबंधी सभी कानून कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? संसद। संसद का पूछेगा कौन मंत्रालय? गृह मंत्रालय।
कानून संसद के कौन मंत्रालय? गृह मंत्रालय क्या करेगा? बनाएगा। बोलो, नागरिकता संबंधी कानून संसद कौन मंत्रालय? नागरिकता संबंधी कानून संसद कौन मंत्रालय? तो बोले 5 से लेकर कहाँ तक हुआ? बोलिए 5 में क्या है? 6 में पाकिस्तान से इंडिया, 7 में 8 में 9 में विदेशी नागरिकता प्राप्त हुए भारत का, कितने में? 9 में 10 बतौरे का कितने में? 11 में क्या है? नागरिकता संबंधी कानून संसद के क्या कोई दिक्कत? तो संसद गृह मंत्रालय बनाता है। 1 से लेकर कहाँ तक हो गया? 1 से लेकर चलिए पूरा देखते हैं, तब एक बार लाइन जोड़ेंगे। 1 से कहाँ? 35 तक, ठीक है। चलिए अब 12 से लेकर कहाँ तक? 35। भाग 3 में कौन अधिकार? भाग 3 में मूल अधिकार है। अब चलिए 12 से लेकर कहाँ तक है? 35। अब चलो 12 में इसका क्या है? परिभाषा। 12 में परिभाषा। 13 में क्या है? 13 में 12 में क्या है? परिभाषा। 13 में अल्पीकरण समझा दिया है कि जब एक आदमी के मूल अधिकार से दूसरे के मूल अधिकार को क्षति पहुंचे तो एक आदमी का मूल अधिकार क्या होगा? खत्म हो जाएगा, समाप्त माना जाएगा। मान लीजिए आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिए, मान लीजिए आपको ऐसे कोई नहीं था, हाथ घुमाते रहे, कोई करने आएगा? कोई अगर मान लो अगल बगल नहीं है तो हम पूरा हाथ घुमा रहे हैं, कोई दिक्कत किसी को? आप हाथ घुमाते 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 किसी को एक झापट मार दीजिएगा तो ये तो दिक्कत हो जाएगा जी। तो जहाँ से उसका फेस शुरू होगा वहां से अधिकार खत्म। बोले तो नाक पे बोले थे, मान लीजिए घुमाते घुमाते किसी के नाक पर मार दिए, जहाँ से उसका नाक शुरू होगा तो और मूल अधिकार खत्म है ना जी। ऐसे नहीं मारिए, तो इसीलिए कहा इसको अल्पीकरण कि एगो के मूल अधिकार से दूसरा मूल अधिकार क्षति पहुंचेगा तो दूसरा के मूल अधिकार का क्या खत्म माना जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? तो 12 में क्या है इसका? 13 में क्या है? 12 परिभाषा 13। 14 से लेकर 18 तक समता या समानता का अधिकार, क्योंकि हम बताएं आपको सब कुछ पढ़ा दिया है, खाली रिवीजन कर रहे हैं आप, ठीक है। बोले 14 से 18 तक समता या बोलो समता या कहाँ से कहाँ? 14 में विधि के समक्ष विधि के समक्ष समानता, कहते में 15 में जाति लिंग और इस सब के आधार में क्या मिलेगा? समानता। 16 में क्या है? नौकरी में जब आप लोग देखते हैं कि सर उस जाति का आदमी के इतने नंबर पर हो जाता है, हम लोग इतना लाना पड़ता है, वो लोक नियोजन है, आरक्षण है। क्या है? आरक्षण। तो लोक नियोजन कहते हैं 16। छुआछूत या काम कहते हैं छुआछूत या इसको स्टैंडर्ड भाषा अस्पृश्यता का अस्पृश्यता का कहते हैं छुआछूत या अस्पृश्यता का और उपाधि का उपाधियों का उपाधियों का कितना में? बोलो उपाधियों का कहते में 18 में किसका? 18 में किसका? चलिए 19 में देखते हैं। अब 14 से 18 क्लियर है। वर्तमान में क्या प्रकार के मूल अधिकार है? 6 प्रकार। शुरुआत में संपत्ति रहा कि खत्म? संपत्ति के अधिकार अभी मूल अधिकार नहीं है, उसको मूल अधिकार श्रेणी से हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1977 में हटा दिया गया था, बताए थे। अब हम लोग देख रहे हैं कि 6 गो मूल अधिकार है। इसमें पहला देखे समता या समानता का अधिकार 14 से लेकर कहाँ तक? अब चलो स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर अभिव्यक्ति एवं प्रेस की स्वतंत्रता कहते हैं। अभिव्यक्ति एवं किसका स्वतंत्रता? प्रेस की स्वतंत्रता कितना में? 20 में। अभिव्यक्ति एवं प्रेस स्वतंत्रता 19 में। 20 में क्या है? एक अपराध का कहते में 20 में कहते में अपराध चलिए निजता ये सब कहते हैं 21 में। गिरफ्तारी संरक्षण गिरफ्तारी से संरक्षण कितना में है? 22 में कौन संरक्षण? गिरफ्तारी। 23-24 है शोषण के विरुद्ध
23 और 24 कौन है? शोषण के विरोध अधिकार 23 और 24। 23 में क्या है? बलात् श्रम बेगारी पर प्रतिबंध। बलात् श्रम और बेगारी पे क्या है? कितने में? 23। 24 कैसे याद रखना है? 24 से 10 घटाएंगे, 24 से 10 घटा दे कितने? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों खतरनाक काम नहीं कराना है। कौन काम नहीं कराना है? काम नहीं कराना है तो क्या होगा रे? गिरफ्तार हो सकता है। मालिक क्या हो सकता है? गिरफ्तार हो सकता है। तो 14 वर्ष से कम उम्र बच्चा को खतरनाक काम नहीं करा सकते। कहते हैं गलत। अब देखो 25 से लेकर कहाँ तक? 25 से धार्मिक स्वतंत्रता। 25 तक है धार्मिक। देखिए 25 में आपका है व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। अकेले पूजा पाठ करने जाने को रोकेगा? कोई बोलेगा? अकेले जाकर कोई पूजा करने तो नहीं। तू कौन स्वतंत्रता है? व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। व्यक्तिगत कौन स्वतंत्रता? धार्मिक स्वतंत्रता कहते हैं 25 में। और अष्टजाम कराएंगे, मेला लगाएंगे, सामूहिक काम हुआ ना। तो सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता कहते हैं सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता कहते हैं 26 में सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। 27 में टैक्स नहीं। चौथे दान पार्टी में दान पेटी में चंदा झड़ता है। उस चंदा पे चाहे करोड़ों में चंदा झड़ जाएगा, टैक्स लगेगा? तो धार्मिक रुपया पर टैक्स नहीं लगेगा। धार्मिक कर पर टैक्स नहीं। धार्मिक रुपया पर टैक्स नहीं। धार्मिक रुपया पर टैक्स नहीं। कहते हैं लिखा है 27। धार्मिक रुपया पर टैक्स नहीं कहते। और बोलो 28 में सरकारी स्कूल में कौन शिक्षा नहीं? सरकारी स्कूल में कौन शिक्षा नहीं? धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। धार्मिक शिक्षा नहीं। क्या कोई दिक्कत? तो सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं कहते में 27 में टैक्स नहीं था। 27 में क्या था? नहीं था। अब चलिए 29 और 30 शिक्षा एवं संस्कृति। क्या है? अल्पसंख्यक के बारे में बताए थे कि जिसका जनसंख्या कम उसको क्या कहते हैं? एक क्लासरूम में 2 लड़का 30 गो लड़की, अल्पसंख्यक कौन हुआ? 5 गो लड़की या 50 गो लड़का, अल्पसंख्यक कौन हुआ? कोई दिक्कत? तो अल्पसंख्यक जिसका जनसंख्या क्या हो? कम। तो अल्पसंख्यक को हमेशा कहा जाता है, संविधान में कहा गया था कि अल्पसंख्यक हो सकता है कि बहुसंख्यक परेशानी करे, इसलिए संविधान ने उसके लिए क्या बना देगा? कानून। और कानून बनाया 29 और कहते ये अल्पसंख्यक शिक्षा ग्रहण करेगा। कहते कि था अल्पसंख्यक क्या ग्रहण करेगा? शिक्षा ग्रहण। अल्पसंख्यक शिक्षा ग्रहण करते अल्पसंख्यक कोचिंग खोलेगा। कोचिंग मतलब संस्था। अल्पसंख्यक संस्था खोलेगा कहते में। अल्पसंख्यक संस्था खोलेगा कहते में। अल्पसंख्यक शिक्षा ग्रहण करेगा 29 में। अल्पसंख्यक संस्था खोलेगा 30 में। संस्था खोलेगा 30 में। ऑब्जेक्टिव संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार और अभी वर्तमान मूल अधिकार नहीं है। और इसको अभी 300 कम में नजर आएगा। क्या नजर आएगा? वह एक कानूनी अधिकार है। कौन अधिकार बन गया? संपत्ति का अधिकार वर्तमान कौन अधिकार? कौन अधिकार? चलो 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का क्या है? अधिकार। इसी को भीमराव अम्बेडकर क्या कहा था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भीमराव अम्बेडकर इसको क्या कहा था? संविधान का। 32 क्लियर। 33 क्या है रे? कि गुप्तचर सेना मीडिया। चलो बताए थे 3 क्या बताते? 3 पर 3 आदमी का मूल अधिकार को कम करेगा। बोले गुप्तचर सेना मीडिया। इसका मूल अधिकार को विशेष परिस्थिति में कम किया जा सकता है, सीमित किया जा सकता है। विशेष परिस्थिति जैसे मान लीजिए देश को काम करना चाह रहा है और वो चाहता कोई नहीं जाने, तो मीडिया का अभी नहीं दिखाना है इसको, ठीक है? तो मीडिया इसमें क्या होगा? शांत हो जाएगी। लेकिन मीडिया काम क्या दिखाना?
तो मीडिया कभी नहीं दिखाया तो मूलाधिकार उसका क्या हो गया, कम हो गया। तो कहा जाता है गुप्तचर सेना मीडिया के मूलाधिकार को विशेष परिस्थिति में कम किया जा सकता है। अब देखो 34 क्या है, देश के कोनो भी कोना में कौन मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। देश के कोनो भी कोना में कौन लॉ, मार्शल लॉ। कहेगा सर इसकी क्या होता है, तो सेना का कानून। अब बताओ कि अगर दिनमली में बड़का दंगा फैल जाए, बड़का दंगा अगर हम लोग के शहर में फैल जाए तो क्या लगता है ये चौकीदार सब फरिया लेगा? चौकीदार तो अपने देखेगा तो भाग जाएगा। चौकीदार से होगा ये कौन राइफल रख ले रहता है, चलेगा कोई जिंदगी भर चलता है, लकड़ी के रखा रहता है, क्या रखा रहता है, चलेगा नहीं चलेगा, उसमें क्या रहता है कोई पता नहीं। तब इस परिस्थिति में सेना को क्या किया जाएगा, बुलाया जाएगा। और सेना कानून लगेगा तो पूरा नवयुवक रहता है उसमें, गोली बंदूक आएगा पूरा तहस नहस करके तुरंत शांत कराएगा। तो उसी कानून क्या कहते हैं, सेना कानून को कहते हैं मार्शल लॉ। तो मार्शल लॉ क्लियर, सेना कानून को कौन लॉ कहते हैं? देश के कोनो भी कोना में लग सकता है मार्शल लॉ, देश के कोनो भी कोना में कते में लिखा है, कते में लिखा है, कते में लिखा है। अब आपका 35 है कि मूल अधिकार को लागू करने का नियम कानून। मूल अधिकार को लागू करने का क्या नियम कानून, लागू करने का नियम कानून। इस सारा बात कते में लिखा है, कते में लिखा है। चलिए अभी हम लोग का सफर 1 से कहाँ तक हुआ, 35 तक। तो बोलिए अब सब आदमी को बोलना है। देखिए ये सब पढ़ा दिए थे आप लोग का रिवीजन, या कोई आदमी यूट्यूब पर भी देखना चाहेगा, चाहता है कि एक के बार हम सब अनुच्छेद देखें तो आपको एक सीरियल में क्या है उपलब्ध हो गया। ठीक है, अब आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चल बताइए भाग 1 में क्या लिखा है, संघ एवं राज्य। भाग 1 में, भाग 1 में, भाग 1 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ, भाग 2 में क्या है, कहाँ से कहाँ, भाग 3 में 12 से लेकर 38 तक। चलिए अब आपको इन्हें बोलेंगे भाग 1 भाग 2 भाग 3, सीधा 1 से कहाँ, 1 से लेकर कहाँ तक 35 तक क्या करना है सीधा। अब आपको क्या करना है, बोलना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरुआत करेंगे कहाँ से, 1 से। चलिए बोलिए 1 में क्या है, भारत राज्यों का, 2 में विदेशी राज्य को मिलाना, 3 में बोलिए आंतरिक राज्य में परिवर्तन, क्या है 4 में क्या है, 2 और 3 का काम संसद राष्ट्रपति से पूछकर करेगा। बोलिए 5 में क्या है, नागरिकता का, 6 में क्या है, इंडिया जो है उसको नागरिकता, 7 में बोलिए इंडिया से, 8 में क्या है, विदेशी बारमन शिक्षा खत्म होगा नहीं। बोलिए और 9 में बात करेंगे विदेशी नागरिकता प्राप्त करेंगे, विदेशी नागरिकता लेने से भारत क्या होगा, 10 में बोलिए नागरिकता का, 11 में बोलिए संसद को मंत्रालय, 12 में बोलिए उसका परिभाषा, नागरिकता का सॉरी मूल अधिकार का परिभाषा, किसका परिभाषा, 13 में क्या, 13 में, 14 में विधि के समान, 15 में जाति धर्म, बोले 16 में, 17 में, 18 में उपाधियों का, 19 में अभिव्यक्तिवाद, 20 में बोलिए एक अपराध की, बोलिए 21 में बोलिए आरामदायी के बाद, 22 में बोलिए गिरफ्तारी से, 23 में बोलिए बलात्कार शर्म बेगारी पर, 24 बोलिए 14 वर्ष की उम्र के बच्चा खतरनाक काम नहीं करना, 24 बोलिए 25 बोलिए व्यक्तिगत धार्मिक, 26 बोलिए सामूहिक धार्मिक, 27 बोलिए क्या चीज नहीं, ₹2 पर चाहे करोड़ों अरबों में क्यों न जाए जी।
28 बोलिए।